आर्टिकल यही आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी डायग्राम्स, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। उन्होंने कहता है इन्होंने तिना का डिफरेंस लिखो, पर यह कहानी नहीं पानी कंडक्टर्स आर दोज व्हिच कैन कंडक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी, कहता ये कहानी नहीं पानी, ये बेस एक्सप्लेन करना डिफरेंट एनर्जी बैंड्स। तो मैं दसिया सी कि कैमिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, जो कि ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਲੇਬਸ, कि ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ 1s2 2s2 2 3 6 ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਖਾਲੀ ਨੇ, ठीक है। वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स पे जोड़े वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स वाले लैवल्स है ना थोड़े, उन्होंने आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स इकट्ठियां सीगियां, उन्होंने एक बैंड का नाम दे दिया और उन्होंने की नाम दिता जाएगा वैलेंस बैंड, ठीक है। एक पासे वो गैप से काफ़ी दूर जाके एक बिल्डिंग बनिया, फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, पर वो खाली सारी, कुछ कोई इलैक्ट्रॉन नहीं, हाई एनर्जी स्टेट है, मतलब उत्थे तक पहुँचने लिए सानू बड़ी हाई एनर्जी चाहिए, एटम के विच है सारा कुछ, ठीक है। सो उन्होंने असीं नाम देवांगे कंडक्शन बैंड। सो दो तरह के एटम के बैंड्स है या बिल्डिंग्स कह लो या एनर्जी लैवल्स कह लो, एक दे विच इलैक्ट्रॉन्स पे है वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स फ्री, और एक दे विच कुछ भी नहीं पिया हुआ खाली है, कोई फ्री इलैक्ट्रॉन नहीं हैगा। जिन्ना दे विच वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स है दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, जिहदे च नहीं है दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड ग्राउंड स्टेट पे लो एनर्जी लैवल, कंडक्शन बैंड तक पहुंचने की बड़ी हाई एनर्जी चाहिए। हुण होया कि परमात्मा ने भी चलाकी मारी ना, हर मटीरियल में प्रॉपर्टीज डिफरेंट दी, उन्होंने की किया कंडक्शन बैंड ते वैलेंस बैंड, इस तरह मैं तुहानूं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक्चुअली इदा कुछ नहीं होंदा। सो वैलेंस बैंड ते कंडक्शन बैंड दे विच एक गैप होंदा, इहनूं कहंदे एनर्जी गैप। मीनस इहदे च इलैक्ट्रॉन्स है, इहदा खाली है, अगर इलैक्ट्रॉन ने इधरों इधर जाना तो की करना पेगा, एनर्जी चाहिए, इतों 10 जूल 20 जूल एनर्जी दोगे इलैक्ट्रॉन इधर भज जाएंगे। कंडक्टर्स के केस आ जिहड़ा गैप होंदा ना, ये बहुत घट होंदा या होंदा ही नहीं। वैलेंस बैंड ते कंडक्शन बैंड बिल्कुल नेबर्स की तरह रहते हैं, कोल कोल। इसका मतलब अगर आ वाला इलैक्ट्रॉन सन तो एनर्जी ले ले, ट्यूबलाइट तो एनर्जी ले ले, तो थोड़ी जी तो एनर्जी चाहिए है, और रास्ता ही थोड़ा पास करना, फटाफट उधर भज जाएंगे, फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन हो जाएगा, की पैदा हो जाएगा, करंट पैदा हो गया। असीं खुश हो गए भी कंडक्टर्स का बड़े सियाने नाल ही करंट पैदा करी जाते, असीं क्या भी नहीं तो भी करंट पैदा हो गया, थोड़ी एनर्जी लैके करंट पैदा हो गया। इंसुलेटर्स दे विच की हुंदा है वैलेंस बैंड ते कंडक्शन बैंड गैप बहुत ज़्यादा हुंदा है, नेचर परमात्मा ने डिसाइड की उन्होंने, ठीक है। एक गैप इन्ना ज़्यादा है कि जेडे इलैक्ट्रॉन्स इत्थे पए हैं, अगर आप चाहते हैं इधर पहुँचन बहुत हाई एनर्जी चाहिए, रास्ता ही बड़ा एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, इन्नी एनर्जी आप पैदा नहीं करवा पाते, उन्होंने मान लो 100 जूल एनर्जी चाहिए, आप नहीं पैदा करवा सकते 100 जूल। सो इलैक्ट्रॉन्स इधर जा ही नहीं सकते, करंट पैदा ही नहीं होगा। सैमीकंडक्टर्स की होंदा है, सैमीकंडक्टर्स दे विच गैप तुहाडा कंडक्टर्स नालों थोड़ा ज़्यादा, लेकिन इंसुलेटर्स नालों घट होंदा, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 इलैक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 1 to 2 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। इहदे च की होएगा, इलैक्ट्रॉन सन की एनर्जी या ट्यूबलाइट की एनर्जी लैके मूव नहीं करेंगे, जिन्नी देर तक बाहरों नीडेड एनर्जी मैं इन्होंने ना दूँ, मैं कहूँगी तो जाएंगे इधर, जे मैं नहीं कहूँगी एनर्जी नहीं कहूँगी तो कभी नहीं जाएंगे। कंडक्टर्स क्यों नुकसानदेह सी, ਅਸੀਂ नहीं चाहते सी करंट पैदा हो, लेकिन उस सन को एनर्जी लैके क्योंकि गैप घट आपे भज गई, साढ़े कई भी नहीं भज गए। और इंसुलेटर्स दे विच गैप ही चाहे साढ़े कहना ही नहीं मान सकते, और सैमीकंडक्टर साढ़े कहने गए, जे असीं मूव कराना चाहते हैं करंट पैदा करवाना चाहते हैं तो जाएंगे नहीं तो नहीं जाएंगे। सो तुसीं इत्थे लिख के आना होंदा है कि जेडे कंडक्टर्स उन्हां दे विच एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप भी इहनूं कह दिंदे हैं, इहदे विच गैप बहुत घट है। सो इन्होंने घट एनर्जी चाहिए, फटाफट जंप करके करंट प्रोड्यूस कर देंगे, लेकिन इंसुलेटर्स इतना कभी भी नहीं हो सकता, गैप बहुत ज़्यादा है। सैमीकंडक्टर्स अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। समझ आया? दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। सो लिखो फर्स्ट आर्टिकल, पहले हेडिंग पा लो, राइट द सीधा हेडिंग पा लो, डिफरेंस बिटवीन conductors, insulators and semiconductors। And next what is it?
Difference between conductors, insulators and semiconductors on the basis of energy bands. Right, the difference between conductors, insulators and semiconductors on the basis of energy bands. ठीक है, तो की आंसर लिखोगे? फर्स्ट लिखो कंडक्टर्स, हाँ पहले हेडिंग पढ़ो कंडक्टर्स. In case of conductors, the difference between valence band and conduction band. The difference between valence band and conduction band is very small. Conduction band is very small. Second लिखो insulators. In case of insulators, the energy band gap. In case of insulators, the energy band gap between valence and conduction band. Energy band gap between valence and conduction band is very large. Third, लिख लो semiconductors. In case of semiconductors, the difference between valence band and the energy gap. In case of semiconductors, the energy gap between valence band and conduction band is approximately 1 to 2 electron volt. 1 to 2 electron volt. ऐसा देख सकते हो. और डायग्राम जरूर बनानी इस तरह बना दीजिए वैलेंस बैंड. अगर हर एक शो करनी है तो आपकी मर्जी है, नहीं कर सकते. फॉर्मूला एनर्जी बैंड. ठीक है, समझ आया कितना डिफरेंस? पता लगी कि कहानी पढ़ रहे हैं. हम ਅਸੀਂ डिजिटल डिवाइसेस बनाने की शुरुआत कर रहे हैं जिहदे करके सैमीकंडक्टर साडे महान है और ये साडी फ्रिज फ्रूज बनाने च काम आते हैं. इसलिए अपन स्टार्ट किया. कंडक्टर काम नहीं आते, इंसुलेटर्स काम नहीं आते. ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आते, बट ज़्यादा ही आते. पहला टॉपिक क्लियर हो गया. नेक्स्ट नोट पॉइंट लिखो. नोट्स लिखो. The electron filled, low energy band level. The electron filled low energy band is called valence band. And high energy band is called conduction band. And the energy gap between these two is called forbidden energy band gap. The energy gap between these two is called forbidden energy band gap. ठीक है, जनरल नॉलेज ही होगी, बेसिक का पता लग गया. एक टर्म हो रहा है यूज होती है कई बार, फर्मी लेवल. व्हाट इज फर्मी लेवल? फर्मी लेवल की ਹੁੰਦਾ देखो वैलेंस बैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੋਗੇ, ਇੱਕ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ. 0 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन कह सकते हैं. एब्सोल्यूट टेंपरेचर बार-बार वर्ड यूज करते हो. अगर आप एब्सोल्यूट टेंपरेचर के ऊपर
ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪੂਰੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ એનર્ਜੀ ਹਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ, ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਕ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ग्राउंड फ्लोर तो टॉप पे नहीं पहुंचे, रस्ते किसी फ्लोर पे रुके, एंड दैट फ्लोर इज कॉल्ड फर्मी लेवल। जिथे एब्सोल्यूट टेंपरेचर के ऊपर या 0 केल्विन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड तो जेड़े भी लेवल पे पहुंच जाए, दैट लेवल इज कॉल्ड फर्मी लेवल। लगा पता, लिख लो शॉर्ट नोट करके लिख लो। एट एब्सोल्यूट 0 या 0 केल्विन कुछ भी लिख लो, एट एब्सोल्यूट 0 at absolute 0 electrons move to energy level from valence band and that level is called Fermi level ठीक है, क्लियर है, सारी कहानी क्लियर हो गई है। और देखो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं, 2 तरह। सो पहले समझ लो फिर शॉर्ट से लिखना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक केड़े होंदे हैं, प्योर, जो सारे सिलिकॉन दे आटम है, सारे सिलिकॉन दे होंगे। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दे आर द वेरी कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। प्योर आकड़े होंगे, प्योर का की मतलब है कूड़ा करके पाता। अगर सिलिकॉन के एटम्स है विच कार्बन सुट्टा, विच थोड़े जे एटम मीडियम के सुट्टे, विच एल्यूमीनियम सुट्टा, मींस कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स अगर आप सुट दिए तो हम कह देते हैं कि होगी है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। बहुत ध्यान से समझना थोड़ी चीज। पहले मैंने एक क्वेश्चन का आंसर दो, ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਡਕਟਰਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰੰਟ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਇਨ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆਰ ਦ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਇਨ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਟਾਫਟ ਤੇ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। सिमिलरली क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर की अगर आप स्ट्रक्चर में देखिए एटॉमिक लैवल पे, तो कौन है जो अंदर करंट पैदा करता है। परमात्मा ने की दिता है जो करंट पैदा करता है, तो 2 चीज़ें होंगी, एक इलैक्ट्रॉन्स एंड एक होल्स। सुने कभी नाम होल्स, केमिस्ट्री सुनिया तुसी वॉइड्स, वॉइड खाली जगह सुनिया है तुसी, वो गल रखी तुसी दिमाग च रखिया नहीं, सुनिया मैनू याद है, भी सुनिया सी वॉइड, VOID खाली जगह। खाली जगह की होंदी हुंदा इलैक्ट्रॉन जिहड़े है ना, ये बड़े खतरनाक होंदे, तुहानूं मैं बड़ी बार दस्सिया इलैक्ट्रॉन बड़े चलाक होंदे। दस्सिया सी कि नहीं, दस्सिया सी कि इलैक्ट्रॉन दी ना 4-5 प्रॉपर्टीज हमेशा दिमाग च बिठा के रखनियां, जिहड़ियां परमात्मा ने उन्हें बड़ी स्पैशल दित्तियां, इसलिए बड़ी स्पैशल है। सब तो पहली इलैक्ट्रॉन को घूमना फिरना बड़ा पसंद है, दस्सिया सी एनर्जी लैंदे बाहर भज जांदे। इलैक्ट्रॉन्स हमेशा हाई कंसनट्रेशन तो कितने यूज करते हैं, लो कंसनट्रेशन। इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े है ना, ये लाइट पार्टिकल्स है, जिधर मर्जी भजे ही जाते, दे आर वेरी एक्टिव, ठीक है। तीसरा चौथा एक चीज़ ये भी याद रखनी है, इलैक्ट्रॉन्स 2 तरह मूव करते हैं। मान लो इतने इलैक्ट्रॉन है, ये जिधर मर्जी जा सकता और फ्री। कुछ इलैक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स दे विच पे होंदे इस तरह, ठीक है। इतने इलैक्ट्रॉन है, तुसीं इहनूं कुछ एनर्जी दी और इलैक्ट्रॉन इत्थों बॉन्ड दे विच मूव करके अगे चला गया, खाली जगह बच गई, इहनूं तुसीं की कहोगे, होल और बॉन्ड। पर फिजिक्स आप जनरली होल ही यूज करते हैं, नहीं बॉन्ड नहीं, बॉन्ड के नाल ही मूव करना होता है, ठीक है। सिमिलरली फिर एनर्जी दी, इलैक्ट्रॉन इधर चला गया, इतने फिर खाली जगह बच गई। पर मूव तो फ्री इलेक्ट्रॉन कर दी, फ्री बॉन्ड शो की थे। मेरी गल सुनो ना, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे इन बॉन्ड्स। बॉन्ड दे विच इलेक्ट्रॉन वैसे उन्होंने धक्का मारे किसी पर्टिकुलर एनर्जी के नाल, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के थ्रू ही मूव करेगा, ठीक है।
different situations ਵਿੱਚ different situations create ਹੁੰਦੀਆਂ semiconductor ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਪਏ ਆ ਇੱਕ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਫ੍ਰੀਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲਸ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂਵ ਹੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੂਵ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨ ਬੌਂਡਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਹੋਲਸ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਲਸ और फ्री इलेक्ट्रॉन अगर मूव करके तो ना करके करंट पैदा हो जाएगा जो होल्स इस तरह मूव कर गए उन्हें करके भी करंट पैदा हो जाएगा सो अगर तुम कोई पूछेगा व्हाट आर द फ्री चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर्स मतलब सेमीकंडक्टर के अंदर कौन कौन करंट पैदा कर सकता है तो तुम आंसर लिखोगे होल्स एंड समझ आई होल ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ समझ आई क्लियर है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अच्छा लिखो शॉर्ट बस हां कहानी लिखो फटाफट राज जल्दी लिखो देख लिए इतना अरे सुते भाई छेती लिखो अच्छा तो सेम नहीं चलाना लिखो लिखो जल्दी करो फिर नोट लिखना लिख लो the charge carriers फटाफट लिखो समझ समझ the charge carriers in semiconductor are holes and electrons ठीक है और हमेशा याद रखना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो प्योर सेमीकंडक्टर है इलेक्ट्रॉन्स ते होल्स का नंबर बराबर होगा लेकिन एन टाइप सेमीकंडक्टर एन का की मतलब होता बेचारे नेगेटिव नंबर नहीं नेगेटिव पी मतलब पॉजिटिव जब एन मतलब नेगेटिव पी मतलब पॉजिटिव अगर किसी को इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाए तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा सो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होल्स नालों ज्यादा होंगे और पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स का नंबर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स ठीक है एक कितना एक की कहानी हम आप थोड़ी सी देखा आया समझ बताइए अच्छा हुन मेरी गल ध्यान ਨਾਲ सुनो एन टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप सेमीकंडक्टर ਆਪਾਂ ਬਣਾਏ ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ ਸਿਲੀਕਨ ਸੀਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਲੀਕਨ ਆਟਮਸ ਪਏ ਹੋਣੇ ਤੇ 1000 ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ कि जिथे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ होल्स इक्वल है ना वो वाला सेमीकंडक्टर इन्ना ज़्यादा करंट नहीं पैदा कर पा रहा जिन्नी सानू कंडक्टिविटी चाहिए है ना उन्नी साडी गल नहीं सुन पा रहे तो उन्होंने फिर की किया इंप्योरिटीज ऐड करके देखा भी की होएगा की होया फिर सिलिकॉन के एटम्स लाए मान लो मेरे को सिलिकॉन का सॉलिड है हाँ जी बिल्कुल किस तरह की फर्क होगा ये आप देखना मैं एक सिलिकॉन का सॉलिड ले लिया सारे एटम्स काले हैं सिलिकॉन 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 सारे स्टेबल आराम ना पे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नंबर ऑफ होल्स कुछ नहीं हो रहा है तो कोई कंडक्टिविटी नहीं हो रही बढ़िया तरीके ना कोई करंट नहीं पैदा हो रहा ठीक है उन्होंने की किया सिलिकॉन दी मैं एक एटम की एग्जांपल लेके समझा देनी है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 4 ना मतलब आउटर मोस्ट शेल 4 इलेक्ट्रॉन्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੋਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੁੱਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਟਾਵੈਲੈਂਟ ਹੈ ਪੈਂਟਾਵੈਲੈਂਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਵਿਚਾਰੇ 5 ਦਿਗੇ ਪਏ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 5 ਵਾਲਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਫਾਰਮ ਫਾਸਫੋਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ 5 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਹਨਾ सो जो सुटोगे तो की होएगा फास्फोरस के ਜਿਹੜੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ फटाफट अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देंगे सिलिकॉन कहते स्टेबल हो जाता 8 ਦੇ ਨਾਲ ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है पर एक इलेक्ट्रॉन बेचारा तो फ्री बच गया ਇਹਦਾ मतलब एक सिलिकॉन एटम ਦੇ ਨਾਲ एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया
ਤੇ ਜੇ 1000 ਐਟਮ ਹੁਣ ਸਿਲੀਕਨ ਦੇ ਤੇ 1000 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫ੍ਰੀ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਧ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੱਧ ਜਾਣ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭੱਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ એનર્ਜੀ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆਈ ਸਮਝ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਕਰੰਟ ਬੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਫ੍ਰਿਜ ਬਣਾਣੀ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਉਹ 'ਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਲਾਤਾ ਸਿਲੀਕਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਲੀਕਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਿਆ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਵੀ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ ਭੱਜੇ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਪੀ ਟਾਈਪ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਠਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਸਿਲੀਕਨ ਲਿਆ ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਆਊਟਮੋਸਟ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਡੋਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਟ੍ਰਾਈਵੈਲੈਂਟ ਮੀਨਸ ਤਿੰਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਆਊਟਮੋਸਟ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੋ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਆਊਟਮੋਸਟ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਿੰਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਚੌਥਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਆਕਟੇਟ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਲੀਕਨ ਤੇ ਡਰ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਟੇਬਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਚਲਾਕ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਸਿਲੀਕਨ ਐਟਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਚੱਲ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਲ ਔਰ ਉਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਲ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 1000 ਸਿਲੀਕਨ ਐਟਮਸ ਹੈ ਉਹ ਚੋਂ 5 ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 500 ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 500 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਲਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੀ ਟਾਈਪ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੋਟੇ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੌਂਡਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਐਨ ਟਾਈਪ फर्क पता लगा सो लिखो फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर आज क्लास थोड़ी बहुत थोड़ी लगी मैं बाकी ग्रुप से ज़्यादा काम कराया कल थोड़ा ज़्यादा पढ़ना अब मैं लेट आई आगे चक्कर एन टाइप हाँ तो बोली जा रही ऑनलाइन में चक्कर फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर देखो the atomic number of silicon is 14 short silicon was the atomic number of silicon is 14 its valence electron it has 4 valence electrons to create n-type semiconductor it is doped with pentavalent atoms for example phosphorus the 4 valence electrons of phosphorus combined with the 4 valence electrons of silicon combines with the 4 valence electrons of silicon and octet completes but one free electron is left so in such a way n-type semiconductor creates समझ आ रही है ना कि लिखा है बस इतना थोड़ा तुम पेपर जाना तुम पता ही
ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ what is n type semiconductor ਲਿਖੋ creates forms the material second लिखो formation of p type semiconductor formation of p type semiconductor ये पेपर से कुछ नहीं आना पेपर टेढ़ा मेढ़ा आना कुछ सीधा सीधा नहीं ना नहीं formation of p type लिखो again to create p type semiconductor trivalent atoms are doped. Trivalent atoms doped. 3 electron, for example, aluminium. Now, for example, aluminium. 3 atoms of aluminium. 3 free electrons, sorry, atoms mean 3 free electrons. Yeah, 3 valence electrons combined with 4 free electrons of silicon, but octet is not complete. To make it stable, to make itself stable, silicon take the electron from neighboring atom. Take the electron from neighboring atom. Take the electron from neighboring atom. So one hole is left. To that neighboring atom. In this way, number of holes increasing. समझ गए तुसी कहानी? Number of holes increasing. बस आई दी लास्ट लाइन में लिखवानी है पर उन ध्यान से समझ लो अगर मैं तुहानू पूछा व्हाट आर द फ्री चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर का आंसर लेके आओगे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ठीक है पर अगर मैं पूछा व्हाट आर द चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर तुसी लिखोगे इलेक्ट्रॉन पर दिस इज नॉट द बेस्ट आंसर बुक्स में यही लिखा है कई टीचर्स यही लिखवाते पर तुसी नहीं लिखना तुसी बेस्ट लेके आना तुसी क्या लिखोगे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है ये ज़्यादा करंट पैदा करेगी पर बेचारे होल भी तो बैठे हैं माड़ा मोटा दे भी करेंगे कोई काम सो इस करके तुसी लिखोगे द majority charge carriers in n type semiconductor are electrons but minority are holes p type अगर पूछ रहे हैं the majority charge carriers are holes but minority is electrons आज ऐसे तक ही करेंगे लाइन में लिखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन नोट करके लिखो the free charge carriers the majority charge carriers in n type semiconductor the majority charge carriers in n type semiconductor are electrons and minority are holes उल्टा भी लिख दोगे आप ठीक है and minority are holes ठीक है and vice versa समझ गए समझ आई नहीं कहानी अगला हेडिंग पाओ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर डायोड सिर्फ हेडिंग पाओ कल भूल जाना डायोड ठीक है ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ डायोड है ना दिस इज द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर दिस चैप्टर ठीक है ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ